दिल्ली में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर दिल्ली के कुरेजी पेट्रोल पंप में कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के साथ कांग्रेस ने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। देश भर में पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलम यह हो गया है कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है, जिससे सीधे आम आदमी की जेब ढीली हो रही है। वहीं अब इस मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ दिल्ली और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के कुरेजी इलाके में पूर्व पार्षद रमेश पंडित कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के साथ पेट्रोल पंप पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के साथ कांग्रेस ने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन बटोरा जा सके और सरकार को चेताया जा सके कि रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकार तक यह आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जाए कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्राहिमाम कर रही है। साथ ही रमेश पंडित ने कहा, जिस तरह से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उनकी वजह से लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है और त्राहिमाम कर रही है। देखिए, जहाँ तक हस्ताक्षर अभियान की बात है तो ये मात्र हस्ताक्षर अभियान नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की गूंगी बहरी केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक बिगुल है। और ये बिगुल हम सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं बजा रहे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता आज बजा रही है। क्योंकि आज के दिन की भी हम बात करें तो आज जहां पेट्रोल के ऊपर 35 पैसे रेट बढ़े हैं, सीएनजी के रेटों में भी इन्हें हिफाजा करते हुए 90 पैसे बढ़ा दिया। वहीं डीजल के रेटों पर भी आज इन्होंने कीमत बढ़ाई है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर इन्होंने 35 से 36 बार पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट बढ़ाए हैं। और आज जब जनता जो अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई, जिसके माध्यम से वो अपना गुजारा करती है, आज जब वो घर से निकलती है और पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचती है तो वहाँ वो अपने को लूटा हुआ महसूस करती है। और वो केंद्र और दिल्ली की सरकार जहाँ अपने खजानों को जनता की गाड़ी कमाई से भर रही है, साथ ही साथ वहाँ जनता को लूटने के साथ वो एक ऐसा काम कर रही है कि जिसके लिए जनता और कांग्रेस पार्टी उनको चेतावनी देते हुए बताती है कि अगर आपने पेट्रोल के कीमतों को तुरंत वापस नहीं लिया और जो वादे आप चुनाव में करके आए थे दिल्ली में कि हम जैसी सरकार में आएंगे वैट हम कम करेंगे और पेट्रोल की रेटें कम करेंगे, उन बातों पे अमल नहीं किया तो आपके घरों का घेराव किया जाएगा। और उसके लिए कांग्रेस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कभी भी इस भुखमरी के कागार पर खड़ा नहीं होने देगी। रमेश जी, एक बात और बताएं कि अगर इन हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने से भी कुछ ना हुआ तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक अगले कदम की बात है वो कांग्रेस हाईकमान जो डिसाइड करेगी उसी के मुताबिक चलेगा। लेकिन कांग्रेस जब ने ये ठान लिया है कि जब तक पेट्रोल, डीजल और महंगाई को दिल्ली और देश से हम दूर नहीं भगाएंगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं बैठेंगे, चैन की नींद नहीं सोएंगे। और कोई भी लड़ाई हमें अगर जनता के लिए लड़नी पड़ी तो वो अंतिम दम तक लड़ेंगे। क्योंकि आज जनता जहाँ कोरोना काल से परेशान है, जहाँ सब चीज़ें राहुल गांधी जी ने उनको पहले में बता देते हैं, उसके बाद भी वो तैयारी नहीं करते और जनता के ऊपर दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से बोझ बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, वो हम लड़ेंगे। एक तरफ जहां पहले ही कोरोना और लॉकडाउन ने आम जन के काम धंधों को चौपट कर दिया, वहीं लगातार बढ़ती महंगाई भी लोगों के घरों का बजट बिगाड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आम जनता की आवाज को उठाती आई है और केंद्र और दिल्ली दोनों ही सरकारें अपनी दमनकारी नीतियों से आम जनता का ही तेल निकाल रही है। ऐसे में जब तक सरकार बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को वापस नहीं ले लेती, तब तक कांग्रेस का यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। बहरहाल दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार अपना आक्रामक रूप दिखा रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो रही है और कांग्रेस इसमें अपना राजनीतिक हित भी साधने का प्रयास कर रही है, जिसे आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर भी देखा जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? ये आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कमेटी की ओर से, अनिल चौधरी की ओर से हमने पूरी दिल्ली में हर पेट्रोल पंप पे ये अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया है। और मोदी सरकार से यही गुहार है केजरीवाल से कि वैट कम करें, रेट कम करें। पेट्रोल के रेट 100 रुपये हो रहे हैं। कोरोना में जो लोग आज कारोबार नहीं चल रहे, लोगों के कोरोना खत्म हुआ है, कारोबार चल रहे हैं और प्रतिदिन रेट की ये पेट्रोल के बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे आपके चैनल के माध्यम से और हम हर पेट्रोल पंप पे जाके सबसे अभियान, ये हस्ताक्षर अभियान ले रहे हैं। ये राष्ट्रपति जी को सौंपा जाएगा
और उनसे कहा गुहार लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल के रेट कम किए जाएं। ये त्राही त्राही मची पड़ी है, गैस के रेट ज़्यादा हुए पड़े हैं, पेट्रोल के रेट को कम करें। आपके चैनल से ये हम संदेश देना चाहते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।